Good morning, class 10th English medium students. So today we just start the last portion of our lesson 13, functioning of Indian democracy. Last portion, that means in organ of the government we discuss about legislative, we discuss about executive. Okay, in legislative we just discuss about parliament, the legislative assembly, the state of council and all, and executive, in executive we just discuss about the executive of union government and the executive of state government. So in union government we discuss about the president, prime minister and cabinet of ministers, and in state government we discuss about the executives of chief minister, governor and the council of ministers or the cabinet of ministers. Okay, so these two organs we already discussed in our previous videos, and now today we just discuss about the last organ of our government of India, and the last organ of the government of India is judiciary, न्यायिक व्यवस्था. जुडिशरी किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कन्वीनियंटली एंड ग्रोथली किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस और भी जो कंडीशंस हैं जिनके थ्रू जो हमारी कंट्री है वो डेवलप हो सके, विकास कर सके, उसका निरंतर लगातार कंटिन्यूसली ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके. सो इसके लिए जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर वे में वर्क करना, जो फ्रेमिंग लॉज हैं उनको फॉलो करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और उसी में हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है जुडिशरी सिस्टम ऑफ द इंडिया, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर रनिंग आवर कंट्री स्मूथली और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो इन जुडिशरी सिस्टम सबसे पहले है क्या? सो जुडिशरी सिस्टम जो है, जुडिशरी सिस्टम इज अ सिस्टम विच सेव द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ any country, okay, and which make some laws, some rules, some regulations, and just try that each and every person related to the government follow these rules, regulation in a better manner. Okay, so the judiciary system main work is to maintain law in our country and to protect the rights of human beings, okay, and protect the laws and rights which are given in our constitution, okay, protect to misuse of that rights. कोई अगर उस राइट्स को, उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उनका कोई मिसयूज कर रहा है, तो हमारे देश को उनसे बचाने के लिए जुडिशरी सिस्टम वर्क करता है. उन्हें उनके फॉल्ट्स के, उनके जो भी खराब काम है उनके लिए पनिश करके जुडिशरी सिस्टम कंट्री में एक सिस्टमैटिक रूल को मेंटेन करता है. ओके, सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पर्सन्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल्स विच आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ फॉर आवर कंट्री. ओके, नाउ this judiciary system is divided into three parts mainly. First is Supreme Court, second is High Court, and third is local judiciary system. Supreme Court is a court which handles the union government matters, which handle the matters which are related to the central government, the matters which are related to the union of government of our country. Okay, and this court handle the matters related to our nation. हमारे देश से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको जो हैंडल करता है, उनके लिए जो पनिशमेंट्स डिसाइड करता है, उनके अगेंस्ट में किए गए कार्यों के लिए, ये सारी चीज़ों का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है. हाई कोर्ट इज वर्किंग एज ए स्टेट लेवल. हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग काम करता है. स्टेट लेवल के जो भी मैटर्स हैं, स्टेट लेवल की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं related to laws, related to breaking laws, related to the misuse of rights and all, so इन सारी चीज़ों के जो मैटर्स को हैंडल करता है वो करता है हाई कोर्ट, और वो है स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग करता है.
कानूनों को मेंटेन करने के लिए, उनके अंदर नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को सजा देने के लिए जो जुडिशरी सिस्टम बनाया जाता है वो लोकल जुडिशरी सिस्टम कहलाता है। अब ये लोकल जुडिशरी सिस्टम जो है, दिस लोकल जुडिशरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? लोकल जुडिशरी सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एज अ विलेज लेवल एंड सेकंड एज अ टाउन लेवल। विलेज लेवल पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जुडिशरी सिस्टम डिवाइड है वो कैसे है कि विलेज लेवल पे जितने भी राइट्स, लोगों के अधिकारों का हनन होता है या लोगों के प्रति कोई गलत कार्य होता है या उस एरिया में पर्टिकुलर विलेज में कोई गलत इंसिडेंट्स होता है, कोई ऐसी एक्सीडेंट होता है, इंटेंशनली कोई गलत काम किया जाता है, चोरी होती है या डकैती होती है या व्हाटएवर द वर्क व्हिच आर नॉट गुड इन द मैनर ऑफ आवर गवर्नमेंट, जो भी काम जो कि अच्छे नहीं है हमारी सरकार की नज़रों में, हमारे देश की नज़रों में, जिन्हें क्राइम माना जाता है, ये सारे मैटर्स को लोकल विलेज लेवल में जो गवर्नमेंट या जो सिस्टम हैंडल करते हैं वो होते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम जिला पंचायत। ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोकल विलेजेस लेवल पर कार्य करती हैं, जुडिशरी सिस्टम को मेंटेन करती हैं। सेम एज इन टाउन मैनर और इन सिटी मैनर, जो भी क्राइम्स होते हैं उनको हैंडल करना, उनके लिए पनिशमेंट डिक्लेयर करना, उनके लिए केसेस लड़ना, उनके लिए केसेस को ऑक्यूपाई करना, फिर उन केसेस को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें सिटी लेवल पर या टाउन लेवल पर जो करते हैं वो होते हैं म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, नगर निगम। ओके, जितनी भी ये चीज़ें, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, ये लोकल लेवल पर, जो लोकल टाउन लेवल पर सारे मैटर्स को डिस्कस करती हैं, लोकल टाउन लेवल पर सारे मैटर्स के लिए डिसीजंस सुनाती हैं। ओके, तो इन ब्रीफ ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है। इट इज द जुडिशरी सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। नाउ सो अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? ओके, सो सुप्रीम कोर्ट अंडर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज द हायर लेवल ऑफ कोर्ट, एपेक्स लेवल और द हायर लेवल ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में सबसे बड़ी संस्था है, न्यायिक संस्था। ओके, जुडिशियल के लिए, लॉ के लिए, कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए जो सबसे बड़ा संस्था है हमारे यहाँ की, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट which is handle the matters related to our union government, which is handle the matters related to central government. Okay, central government के matters को सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है and सुप्रीम कोर्ट is the final and supreme court of India. अगर कोई केस लोकल लेवल, सॉरी स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट में चलता है और कोई व्यक्ति उस केस में हार जाता है तो वो अपने लिए पॉजिटिव डिसीजन की रिगार्डिंग के लिए, अपने लिए पॉजिटिव डिसीजन की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है, अप्लाई कर सकता है न्याय के। ओके, सो यदि कोई कोर्ट हाई कोर्ट लेवल पे डिसीजन नहीं कर पाता है तो उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। अदरवाइज जितने भी केसेस हैं स्टेट लेवल के वो सारे हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। गॉट इट? नाउ द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर सबऑर्डिनेट टू इट। ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, उसी के निचले भाग या अंग होते हैं। नाउ नंबर ऑफ जजेस, तो देयर आर 30 जजेस ओके इन अ सुप्रीम कोर्ट एंड अ चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 30 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटेड ऑफ जजेस, ये जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑल्सो। चीफ जस्टिस के एडवाइस के साथ प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस को एंड ही अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, सो द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस इज, फर्स्ट वन इज सिंपली ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज ही शुड वर्क एज अ जज इन अ हाई कोर्ट और 2 or more courts continuously at least 5 years. उसने जज के रूप में कंटिन्यूसली हाई कोर्ट में 5 साल काम किया हो या 2 या 2 से अधिक कोर्टों में 5 साल काम किया हो।
और नहीं तो उसने एडवोकेटशिप की हो कोर्ट में मिनिमम 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल तक या तो एडवोकेटशिप वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जज के लिए अलॉट हो सकता है, और या फिर वो व्यक्ति जिसने कि हाई कोर्ट या दो से अधिक कोर्टों में 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया। ओके, नाउ सेकेंड इज टेन्योर ऑफ जजेस। सो प्रोसीजर ऑफ अवर गवर्नमेंट, प्रोसीजर थ्रू अवर गवर्नमेंट, जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है जजेस का, वो एटलीस्ट 65 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। 65 ईयर्स ऑफ एज तक सुप्रीम कोर्ट जजेस कार्य करते हैं। उसके पहले यदि उनके कार्य में किसी तरह का कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई मिस्टेक फाउंड होती है, तो प्रेसिडेंट को ये राइट होता है कि वो उस जज के कार्यकाल को बीच में ही भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज पे अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ जजेस। तो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या पे अलाउंस और पेंशन मिलती है? सो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड पे एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस, है ना, मंथली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंस, स्टाफ कार एक्सेट्रा। Monthly allowance, travelling allowance, staff car, etc. allowances are given to the judges of the Supreme Court by the government. Okay? So ये सारे allowances जो हैं वो Supreme Court के judges को provide कराए जाते हैं. Okay? Now oath by the judges oath लेते हैं in the presence of Chief Justice. ये oath ceremony होती है. Oath यानी प्रतिज्ञा ग्रहण समारोह. Okay? Being a judge of Supreme Court, they have to take an oath in the presence of चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उन्हें चीफ जस्टिस की उपस्थिति में प्रतिज्ञा लेना होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, एज आई टोल्ड यू, स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी सिस्टम वर्क करता है वो है हाई कोर्ट। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट ऑफ द यूनियन हैज अ हाई कोर्ट। हर स्टेट की जो यूनियन है उसके पास अपना एक हाई कोर्ट है। As per the 24th Amendment of Constitution, okay, the High Court of Madhya Pradesh is situated at Jabalpur. You all know that our Madhya Pradesh High Court is situated in our country, in our Jabalpur, okay, and I think you all see that building of High Court. It's a High Court of MP and it's situated in our city, Jabalpur. Now, for the convenience of the people, there are two benches. One is in ग्वालियर एंड द अदर इन इंदौर। कन्वीनियंसी के लिए पीपल की जो हाई कोर्ट के दो बेंचेस हैं, जो ब्रांचेस भी हैं, एक है ग्वालियर में और एक है इंदौर में, इन एमपीओ में। एमपी की जो स्टेट हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में मेन हाई कोर्ट, और उसकी टू बेंचेस, वन इज सिचुएटेड इन ग्वालियर एंड सेकेंड वन इज सिचुएटेड इन इंदौर। ओके, नाउ सेम एज द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। सो जजेस के लिए जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है, सेम क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी मैटर करती है। हाई कोर्ट के जजेस भी उन्हीं क्वालिफिकेशन के बेस पर अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट है, ही और शी विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, हिज एज मस्ट बी एट 62 ईयर्स। 62 ईयर्स की एज होना, ओके, शुड बी लेस देन 62 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 62 ईयर्स से कम उम्र का व्यक्ति ही हाई कोर्ट का जज बन सकता है। एंड सेम एज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रूप में 10 साल काम किया होना उसको जरूरी है। ओके, और किसी भी कोर्ट में 10 ईयर्स से अबव एडवोकेसी का कार्य करना जरूरी है। या तो एडवोकेसी की हो या फिर एज अ सेशन कोर्ट में एज अ जज 5 ईयर्स से ज्यादा काम किया हो। नाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो एज यू नो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। जो हमारा शहर है वो गांव और शहरों का देश है। ओके, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स आर इन आवर इंडिया। सो एंड टाउन लेवल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन टाउन लेवल द लोकल गवर्नमेंट जस्ट एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कम्युनिटीज, ओके, एंड म्युनिसिपैलिटी जिसको हम कहते हैं, नगर निगम, दीज आर द जुडिशरी सिस्टम फॉर द लोकल बॉडीज, फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द लोकल जुडिशरी सिस्टम. These all bodies are work as a local judiciary system in
in a village as a local work in a village as a local judiciary system for villages only. Okay, so this is our judiciary system. Supreme Court, High Court and the local judiciary system. Supreme Court is the superior or the final court of our country. High Court is the court which is work for our state union के लिए जो कोर्ट काम करती है वो हाई कोर्ट है. और लोकल जुडिशरी सिस्टम में हमारा लोकल में विलेज और टाउन को डिवाइड करते हुए ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम जनपद पंचायत, ओके, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम,